दोस्तों एक बार की बात है, एक भिखारन बुढ़िया एक घर में भीख मांगने के लिए चली जाती है। उस घर में एक सुंदर सी बहू रहा करती थी। वो बाहर आ जाती है और वो भिखारन बुढ़िया को सुंदर बहू कुछ खाने के लिए देकर चली जाती है। भिखारन बुढ़िया रास्ते भर यही सोचती रहती है कि इस लड़की की जिंदगी जो है वो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, वो सब कुछ इसे खाने को भी मिलता होगा। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो भगवान ने मुझे भिखारन बना दिया। कितनी सुखी होगी ये सुंदर और सुशील बहू। ऐसा बोलते हुए मन में सोचते हुए भिखारन बुढ़िया चली जा रही थी। अगले दिन वही बहू जो सुंदर थी और जिसने भिखारन को भीख दी थी, वो बहू सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम करके अपने ऑफिस के लिए जा रही थी। ऑफिस पहुंचकर वो बहू सोचने लगी, क्या ही बेकार जिंदगी है मेरी भी। सुबह सुबह उठना, फिर ऑफिस जाओ, ऑफिस आकर इस बॉस की डांट भी खाओ। मेरे से अच्छी तो मेरी इस बॉस की जिंदगी है। अगले दिन वही बॉस एक महिला अफसर से मिली और उसने मन ही मन सोचा, मेरी भी जिंदगी क्या जिंदगी है। हर हफ्ते इस महिला अफसर की चमचागिरी करनी पड़ती है, कुछ पैसों के लिए इसकी कितनी बातें सुननी पड़ती है, और जरा से काम के ये अफसर तो हमसे लाखों रुपए ऐंठ लेती है। मेरे से अच्छी तो इस अफसर की जिंदगी है। अब वो महिला अफसर शाम को अपनी गाड़ी से घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उस अफसर को वही भिखारन बुढ़िया मिलती है। अफसर ने उस भिखारन बुढ़िया को 10 रुपए दिए। वो बुढ़िया वहाँ से चली गई। महिला अफसर गाड़ी में बैठे बैठे यही सोचती रही कि मुझसे अच्छी तो ये भिखारन है, जिसको किसी बात की टेंशन, किसी बात की परवाह ही नहीं है, और अपनी मस्ती में कहीं भी घूमो, भीख मांगो, पैसे आए तो खाना खा लो। मुझसे अच्छी तो ये भिखारन बुढ़िया है। दोस्तों इसी तरह हर इंसान अपने से ऊपर वाले को या दूसरे को देखकर अपनी जिंदगी के सुख भूलकर उसकी जिंदगी से हिरसता है। कहानी का निष्कर्ष, खुश रहने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती दोस्तों, बल्कि मन की संतुष्टि हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें भगवान ने जो दिया है उसमें ही हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट में जरूर बताएं।